ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। हम बात कर रहे हैं आचार्य वाणी में आपके साथ, और आज का विषय जो हमारा है वो है धनु राशि वालों के लिए गंगा दशहरा है, और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्ति लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है कि भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया, तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था, और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से पसंद करके उनको साधना करके पसंद कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको, और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली, और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन, यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ, और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है, उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो, और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नज़र लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए, और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा, तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो धनु राशि वालों, आपने समझा किस प्रकार से सुंदर प्रकार से ये पर्व आपके लिए कल्याण के योग बनते हैं। हम ज्योतिष को पौराणिक मत से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे उपायों के तौर पर हम केवल अंगूठियाँ और कैसे कैसे उपाय करने का प्रयास करते हैं। जब तक कि इन पौराणिक मतों को नहीं समझोगे, मुहूर्तों को नहीं समझोगे, तब तक वास्तविक तौर पर आपके ये जो उपाय टोटके वो कई काम करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सुंदर तरीके से मुहूर्तों का, पौराणिक मतों का, संतों का मंत्र लेते हुए कार्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो गंगा दशहरा अद्भुत है, बटुक भैरव जयंती, भगवान की आराधना करना संपूर्ण प्रकार से कल्याण करने वाला है। 17 तारीख का अवसर सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, और तुला में चंद्रमा पदार्पण करके आ चुके हैं, और ये आपके लिए लाभ का योग सुंदर तरीके से मनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बस थोड़ा खर्चों का ध्यान रखते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आपके लिए खर्चों को बेनता ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें। पुण्य जगाने के लिए निर्जला एकादशी है, और इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। वैष्णवों के लिए तो मंगलवार की रहेगी, और जो स्मार्त हैं उनके लिए सोमवार की रहेगी। तो जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जल का दान, शरबत का दान, दूध का दान, ये सब चीज़ें कर आप भगवान विष्णु की उपासना करके कल्याण का योग बना सकते हैं। 18 तारीख का दिन मंगलवार भी है, वैष्णवों के मत से उस दिन द्वादशी का युक्त होने के कारण से सुंदर एकादशी का योग बना हुआ है। तो पुण्यों को जगाने के लिए इसके साथ साथ बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल भी है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो शनि महाराज इस वक्त थोड़े से भाग्य में कमी करने के योग बना रहे हैं। शनि की दृष्टि पूरी तरह से भाग्य पर पड़ रही है।
और यदि अध्यात्म का सहारा ले लें, हनुमान जी का सहारा ले लें, तो शनि भी अनुकूल हो जाएंगे और शक्ति संपन्न हो जाएंगे और पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बना देंगे। तो अवश्य बटुक भैरव इस दिन खासतौर पर हनुमान जी का स्तवन करें। अंतिम बुढ़वा मंगल है इस साल में पड़ने वाला, तो अवश्य अन्न भाव से, श्रद्धा से आप हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं। सिद्ध मूर्तियों के समक्ष जाकर हनुमान जी का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप यहाँ भी आ सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर ये यज्ञ रहेगा, कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 19 तारीख का अवसर, बुधवार का तिथि, द्वादशी तिथि है और इस दिन समझने एक बुध ग्रह जैसा आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों अस्त चल रहा है, तो देव योग से बुध योग, जो बुध ग्रह जो है उसको ठीक करने के लिए, बुद्धि को ठीक करने के लिए, विश्वास को जगाने के लिए प्रदोष का योग बन गया है। तो ऐसे में प्रदोष के योग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव का उपासना करें। विशेष तौर पर विजया रस से, भंग के रस से भगवान का अभिषेक किया जाए। इच्छू रस से, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से, दही से भगवान का अभिषेक करने से बुद्ध और शक्ति संपन्न बनेंगे। बुद्ध प्रदोष का लाभ आपको प्राप्त होगा। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जिस प्रकार से जाकर 12वें भाव में बैठ गए हैं, खर्चे बढ़ाने के योग दे रहे हैं, लेकिन धन लाभ का योग भी बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये उपाय करना सर्व प्रकार से शुभ रहेगा आपके लिए। 20 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह योग से जो निर्माण हो रहा है वो आपके लिए थोड़ा 50% अच्छा, 50% खराब है। तो ऐसे में शांत होकर काम करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, सूर्य सप्तम भाव में जब बैठे हुए आपकी राशि के अनुसार से वो आपको अशांत कर रहे हैं, तो सही सोच नहीं दे रहे हैं। बुध अस्त है, शुक्र अस्त है, तो सही सोच को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे पीली चीज़ों का दान करें, गुरुजन का सेवा करें, गुरुजन की सहायता लें, कल्याण होगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुरानी कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए, समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी पंचांग के दृष्टिकोण से, आप देखें हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है। तो वो परिवर्तन की तरफ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके साथ जिस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं।
आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर कर आप दोनों भविष्य फलों को समझ सकते हैं और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे। देखिए गोचर का प्रभाव है संसार में, ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान भविष्य भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाले कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नख खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देके गया। और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान, अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।